चौधरी साहब, पिछले हफ्ते भी आपके साथ प्रोग्राम में बात हुई इसी मसले को लेकर, लेकिन इस मसले में कोई प्रोग्रेस पॉजिटिव हमें नज़र नहीं आई। ये मसला जूं का तूं खड़ा है, बल्कि ख़राब ही हो रहा है। इसीलिए शायद किसान जो है बेचारा आज सड़कों पर अपनी गंदम जलाने पर मजबूर हो गया है। हुकूमत का मानना क्या है? हुकूमत क्या अभी भी उसी तरीके से आप लोगों को बहला रही है, बहला फुसला रही है कि गंदम खरीदेंगे, ज़रूर खरीदेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फॉलो प्रोग्राम्स भी कर रही हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक हुकूमत के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। इस टाइम तकरीबन 40 से 50% के करीब क्रॉप किसान ने औने पौने दामों फ्लावर मिल्स को, मिडल मैन को, आड़ती व्यापारी को बेच दिया है, क्योंकि उस बेचारे ने अपना सर्कल भी चलाना है। उसके पास इसके अलावा और कोई काम कारोबार ही नहीं है। उसने अगली फसल लगाने की भी प्लानिंग करनी थी, उसके लिए इनपुट्स के लिए, बाकी चीजों के लिए भी उसको पैसे चाहिए थे। और आप ये देखें कि उस बेचारे ने 6 महीने मेहनत की, 6 महीने मेहनत करके एक फसल को पाला, और इस उम्मीद से पाला कि जब मैं ये फसल बेचूंगा तो शायद इसके पैसों से मैं अपनी दीगर जरूरियात को पूरा कर सकूं। आपने अपने इंट्रोडक्शन में जिस बैसाखी फेस्टिवल का जिक्र किया, अगर इसकी हिस्ट्री को उठा के देखा जाए तो बेसिकली यह खुशी का फेस्टिवल था। खुशी उस सूरत में मनाई जाती थी कि हमारे घर में पूरे साल का रिस्क अल्लाह ताला दे रहा है, और हमारे पास उस रिस्क के अलावा पैसे आएंगे जिससे हम अपनी बाकी जरूरियात पूरी करेंगे। इस टाइम पोजीशन ये है कि बेचारा काश्तकार, बेचारा किसान फसल काट कर इंतहाई परेशान हालत में बैठा हुआ है, क्योंकि ना उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी है, ना उसके पास होल्डिंग कैपेसिटी है। वो बेचारा इस फसल को एक हद तक खुले आसमान के नीचे लेकर बैठ सकता था। बहुत तो औने पौनो मिडल मैन जो आड़ती तबका है, आड़तियों को बेचने पर बड़ा मजबूर है सस्ती गंदम, जाहिर है। अब यहाँ पर जिस तरह तनवीर साहब जो फेडरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी कोट किया कि हम गंदम का एक एक दाना खरीदेंगे। हाँ। मैं कुछ स्टैट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। इस साल पंजाब के अंदर तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख एकड़ पे गंदम काश्त हुई, और टोटल प्रोडक्शन जो एक एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन है वो 2 करोड़ 20 लाख टन गंदम की हमारी प्रोडक्शन है। पास्को जिसके अंदर से सिर्फ 18 लाख टन खरीद रहा है, जो कि आटे में नमक के बराबर है। हमेशा से होता ही आया था कि फूड 30 लाख 40 लाख टन की खरीदारी करता था। फूड एज अ थर्ड प्लेयर मार्केट के अंदर रहता था और किसान को कीमत अच्छी मिल जाती थी। इस दफा तो हुकूमत चौधरी साहब ये बात बताएं, जो इब्तदाई रिपोर्ट है जिसमें जो तहकीकात के बाद पेश की है प्राइम मिनिस्टर साहब को, उसमें कहते हैं कि जो 330 अरब रुपए मालियत की दरामद की गई गंदम में से जो 13 लाख मेट्रिक टन गंदम थी उसमें कीड़े पाए गए। अब इस पर भी उन्होंने आगे से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह दिया है कि इस मामले को भी देखें। मतलब कि इस बात कहीं लगती भी नज़र नहीं आ रही है कि जिम्मेदारान का तयन किया जाए कि कौन मुलव्विस थे, किसको फ़ायदा हुआ, ये जानते हुए भी कि आपके मुल्क में बम्पर क्रॉप बनने वाली है, आपकी जो कैपेसिटी है वो पूरी भी हो जाएगी, स्टोरेज भी पूरी हो जाएगी और मुल्क की ज़रूरियात भी पूरी हो जाएंगी। मतलब कि जिम्मेदारों का तयन नहीं हो रहा। देखिए, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, जो इस गंदम स्कैंडल के जिम्मेदार हैं उनका सबको पता है, लेकिन यहाँ पर उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो इस कदर ताकतवर लोगों में शामिल हो चुके हैं कि उनका ये चाह के भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या शहबाज शरीफ साहब को नहीं पता कि गंदम स्कैंडल के जिम्मेदार कौन है? चलें, आप आज एक गंदम स्कैंडल के लिए आवाज उठा रहे हैं, आज आप एक गंदम स्कैंडल के पीछे भाग रहे हैं। अभी जो किसान के साथ डकैती हो गई, ये गंदम स्कैंडल उससे भी बड़ा स्कैंडल बनने जा रहा है। आज जिस किसान ने 2800 से 3000 रुपए में अपनी गंदम बेची, ये मत सोचें कि शहरी आबादी को 2800 से 3000 रुपए में आटा मिलेगा। फूड का रेट आज भी 4785 रुपए है। वो बंदा, उस बंदे को आप पकड़ ही नहीं सकते कि उस सरकारी रेट 3900 है। वो 3900 से जब ऊपर जाएगा तब आपकी गवर्नमेंट मशीनरी एक्टिव होगी। आज भी तंदूरों पर रोटी पुराने रेट पर बिक रही है। आज भी बेकरीज के अंदर सामान, बेकरीज की ब्रेड पुराने रेट पे ही बिक रही है। लेकिन मसला ये है कि वफाक पंजाब पर डाल रहा था, पंजाब ने वफाक पर डाला। अब जो नए जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक कि पंजाब हुकूमत ने तो मना किया था। पंजाब हुकूमत के मना करने के बावजूद वफाक ने 8.5 लाख टन गंदम इम्पोर्ट की, लेकिन पंजाब हुकूमत की जाहिर है
वो नाहली थी, वो चुप करके देखते रहे, मना तो किया लेकिन रोकने के लिए कोई स्टेप्स नहीं लिए गए, उन्हें सही रिपोर्ट पेश नहीं की गई, फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर नहीं किए गए कि कितनी ज़रूरत है कितनी ज़रूरत नहीं है। देखें, विफाक में भी एक ही पार्टी की गवर्नमेंट है और पंजाब में भी एक ही पार्टी की गवर्नमेंट है, बल्कि पार्टी तो छोड़े, एक ही खानदान की हुकूमत है। अगर इनके अंदर एक छोटे से इशू को लेके, एक गंदुम के इशू को लेके आपस में इतनी कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो मैं तो समझता हूं कल को अगर कोई बड़ा इशू क्रिएट हो गया, कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट हो गया, कोई सिक्योरिटी रिलेटेड इशू हो गया, तो हम कहां खड़े होंगे। पंजाब विफाक पर जिम्मेदारी डाल रहा है, विफाक पंजाब पर जिम्मेदारी डाल रहा है, लेकिन इसका नुकसान किसको हुआ? अभी तो इसका नुकसान 6.5 करोड़ के करीब काश्तकारों को हुआ। अब जरा ये बता दें कि अब आइंदा आने वाली कपास भी आपकी वो भी मुतासिर होगी। जाहिर है आप पैसा ही नहीं देंगे, कपास कौन काश्त करेगा? चावल है, फिर अगले साल की गंदुम है, तो ये सारा तो जो प्रोसेस एक होता है किसान का काम करने का, वो तो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। जी, इस टाइम पूरा साइकिल ही डिस्टर्ब हो चुका हुआ है। मेरी सीड एसोसिएशन से भी बात हुई, उन्होंने जो डाटा मेरे साथ शेयर किया वो भी बहुत ज्यादा शॉकिंग है। इस टाइम को 20 से 30% के करीब सीड की सेल हुई है। काश्तकार के अंदर इस कदर बेयकीनी आ गई है कि वो अब उसको एतबार ही नहीं रहा कि मैं अगली फसल जो काश्त करूंगा, हुकूमत मेरे साथ उसमें क्या करेगी। पिछले साल जिन्होंने कपास काश्त की, वजीर आजम पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि 8500 कीमत मिलेगी, किसी को 6500 से लेके 7500 तक कीमत मिली। अब दोबारा अगर कोई कपास काश्त करेगा तो उसके साथ फिर ये डकैती होगी। गंदुम एक वाहिद फसल थी जिसकी खरीदार हुकूमत तो अभी हुकूमत से आप लोगों की क्या बातचीत है? कोई हुकूमत लेने पर तैयार है या नहीं? आप लोग तो एहतजाज करने पर, पिछली दफ़ा आप लोगों के एहतजाज के साथ भी जो कुछ हुआ वो भी हम लोगों ने देखा। हुकूमत के साथ क्या बातचीत अब क्या चल रही है? इस टाइम हुकूमत के साथ जो बातचीत हमारी चल रही थी वो उन्होंने तकरीबन खत्म कर दी है और हमें ये बताकर खत्म किया है कि अब हुकूमत कोई खरीदारी नहीं करने जा रही। उन्होंने ये सारा मलबा IMF पे डाल दिया है। अब IMF, फूड सिक्योरिटी पूरी दुनिया का एक प्रॉब्लम बना हुआ है। फूड सिक्योरिटी पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा इशू है। मेरा नहीं ख्याल कि IMF पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी के इशू के ऊपर भी मना करे। जहां पर इनकी अपनी शाह खर्ची आती है वहां पर IMF नहीं आता। चौधरी साहब, पिछले हफ्ते भी आपके साथ प्रोग्राम में बात हुई इसी मसले को लेकर, लेकिन इस मसले में कोई प्रोग्रेस पॉजिटिव हमें नज़र नहीं आई। ये मसला जूं का तूं खड़ा है, बल्कि ख़राब ही हो रहा है। इसीलिए शायद किसान जो है बेचारा सड़कों पर अपनी गंदुम जलाने पर मजबूर हो गया है। हुकूमत का मानना क्या है? हुकूमत क्या अभी भी उसी तरीके से आप लोगों को बहला रही है, बहला फुसला रही है कि गंदुम खरीदेंगे, ज़रूर खरीदेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फॉलो प्रोग्राम्स भी कर रही हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक हुकूमत के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। इस टाइम तकरीबन 40 से 50% के करीब क्रॉप किसान ने औने पौने दामों फ्लावर मिल्स को, मिडल मैन को, आड़ती व्यापारी को बेच दिया है।